कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.8 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इन तीनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन तीनों ही सवालों को देख सकते हैं। चौथा सवाल हमें दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे, डिटेल में सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, सवाल में हमसे बोला गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी ना तो हमें पृथ्वी का व्यास दिया है ना चंद्रमा का व्यास दिया, बस इन दोनों के व्यासों का संबंध बताया है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पृथ्वी का व्यास कुछ मान लेते हैं, जो आपका मन करे वो आप मान लीजिए। तो हम पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं 4D। ठीक है, आपका जो भी मन करे आप वो मान सकते हैं। हमने पृथ्वी का व्यास 4D मान लिया, तब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास है 4D, इसका 1/4 कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको 1/4 से गुणा कर लेना है, तो ये 1/4 हो जाता है। 4 से ये 4 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, D गुणा 1। D की 1 से गुणा करेंगे तो D मिल जाएगा। ये हो जाता है चंद्रमा का व्यास। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो हमें क्या करना है, दोनों के आयतन निकालने हैं। और आयतन निकालने के लिए हमें दोनों की त्रिज्याओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या को हम कैपिटल R बोल देते हैं, यानी बड़ा R। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की होती है आधी। पृथ्वी का व्यास है 4D, तो इसका हमें कर लेना है आधा, यानी बटे में लगा लेना है 2। तो ये हो जाता है आधा। 2 से ये 4 2 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2D बचेगा। 2D ये हो जाती है पृथ्वी की त्रिज्या। इसी प्रकार से हम चंद्रमा की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसको हम स्मॉल r से दिखा देते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखा देते हैं। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अपने व्यास की आधी, इसका व्यास है D, तो इसका आधा बटे में 2 लगा लीजिए। तो ये हो गई चंद्रमा की त्रिज्या। अब हमें क्या करना है, दोनों के आयतन निकालने हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा का आयतन निकाल लेते हैं, फिर पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, गोले के आयतन का फॉर्मूला। और गोले के आयतन के लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई r³। r है चंद्रमा की स्मॉल, तो स्मॉल r लिखेंगे, r³। ठीक है, अभी हम मान नहीं रखते हैं किसी का भी, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया चंद्रमा का आयतन। इसी प्रकार से हमें पृथ्वी का आयतन निकाल लेना है। पृथ्वी का आयतन, तो पृथ्वी भी गोलाकार है, इसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी 4/3 पाई r³। तो r पृथ्वी की क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल R, फिर लगा लेंगे क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाता है पृथ्वी का आयतन। अब हमें क्या करना है, भिन्न निकालनी है। ठीक है, हमें ये बताना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो भिन्न हो जाएगी, भिन्न बराबर चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ स्मॉल r³, और बटे में पृथ्वी का आयतन, तो पृथ्वी का आयतन है 4/3 पाई कैपिटल r³। तो 4/3 पाई कैपिटल r³। ठीक है, अब देखो हमने मान क्यों नहीं रखे, क्योंकि हमें भिन्न निकालनी थी। तो भिन्न निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी ये चीज़ें। देखो 4/3 ऊपर है और 4/3 नीचे है, तो हमें क्या करना है, 4/3 से 4/3 को कैंसिल कर लेना है। फिर पाई दोनों ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल कर लेते हैं। तो बचा क्या ऊपर, स्मॉल r³ और बटे में कैपिटल r³। ये दोनों अलग अलग, इनके हम मान रख लेते हैं। स्मॉल r ये है D/2, तो हमें लिखना है D/2। r पर क्यूब है तो इस पर भी हमें क्यूब लगा लेना है। ठीक है, और स्मॉल r³ के बटे में है कैपिटल r³, तो यहाँ पर हमें कैपिटल r³ का मान रखना है। तो कैपिटल R कितनी है, 2D है, तो यहाँ हम 2D लिख लेते हैं, और r पर क्यूब है तो यहाँ पर भी हम क्यूब लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, D/2 की घात है 3, तो हमें D/2 की 3 बार गुणा करनी है। D की 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा D की घात 3। ठीक है, और इसके बटे में है 2, तो बटे में 2 की 3 बार गुणा करेंगे
तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बटे में हो जाएगा 8, ठीक है। और इसके बटे में है 2d, तो इसके बटे में हम 2d का क्यूब, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 की 3 बार गुणा 8 और d की 3 बार गुणा d की घात 3, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हम इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना, ऊपर वाली संख्या सेम लिखनी है जो कि है d की घात 3 बटे 8, ठीक है। अब इस नीचे वाली संख्या को आपको गुणा लगाना है और पलट कर लिखना। पलट के लिखने का मतलब है, देखो 8d की घात 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है 8d की घात 3 बटे 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको पलट के लिखना है। अब पलट के लिखने का मतलब है हमें लिखना है 1 बटे 8d की घात 3, ठीक है। क्या किया हमने, 8d की घात 3 बटे 1 को लिख लिया है 1 बटे 8d की घात 3 और यहाँ लगा लिया हमने गुणा। अब देखो हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। d की घात 3 से d की घात 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर बचा 1 और बटे में क्या बचा, 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 ये हो जाता है 64। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, 1 बटे 64, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।